हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट हो रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में से समतल के अभिलंब के डायरेक्शन कोसाइन दिक् को जाएं और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। करते हैं, इसका 4 पार्ट है, चारों पार्ट एक जैसे हैं। पहला पार्ट करते हैं, जेड इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स और वाई भी होने चाहिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0x प्लस 0y और जेड इक्वल्स टू 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, इसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, यानी 0, 0 और 1, इसके डायरेक्शन रेशो है, दिक् अनुपात। तो इसका मोड निकालेंगे हम, और कैसे निकालते हैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1 जो आती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। जो इसका मोड आता है, आप इससे जितना आएगा इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो 1 से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे जब हम, तो क्या होगा, 0x के नीचे 1 आएगा। तो ये तो इतना कितना ही रहेगा 0x, और फिर इसे 0y के नीचे 0y रहेगा, और z के नीचे ऐसा कैसे रहेगा, 2 के नीचे डिवाइड करेंगे ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसकी कंपेयर करनी है किससे, LX प्लस के MY प्लस के NZ इक्वल्स टू D से। तो मेरे पास L की वैल्यू 0 आएगी, M की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 1। ये मेरे पास क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् को जाएं। और जो इसकी डिस्टेंस है ये मेरे पास 2 आ जाएगी। D इक्वल्स टू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, आपको पता है। तो इसके 4 पार्ट हैं, वो आपको खुद करने हैं, एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है इसका अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अपनी बुक अपने पास ही रखें जब भी क्वेश्चन करें। जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर, यानी D की वैल्यू मेरे को 7 दे रखी है, और सदिश की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3i प्लस के 5j माइनस के 6k। इस पर अभिलंब है, लंब मतलब जहाँ भी लंब शब्द आता है वहाँ परपेंडिकुलर के सेंस में यूज होता है। तो उस समतल का सदिश समीकरण पूछ रहा है मेरे से। सदिश समीकरण समतल का क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। वो होता है आपका r वेक्टर इंटू n वेक्टर n कैप इक्वल्स टू d। r वेक्टर इंटू n कैप इक्वल्स टू d, ये समतल का समीकरण होता है। अब मेरे पास क्या है, d की वैल्यू तो दे रखी है मुझे 7, डी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे पास एन कैप कैसे निकालेंगे, तो मैं बता दूं। एन कैप जो होता है वो होता है एन अपॉन एन वेक्टर का मोड, एन अपॉन एन का मोड। और एन क्या है मेरे पास, ये फंक्शन जो है ये एन है। और आर आपको पता ही होता है, आर होता है, आर की वैल्यू फिक्स होती है एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ये होती है। तो एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, एन ऐसा कैसे ही, पहले एन वेक्टर का मोड, एन वेक्टर नहीं है सॉरी, एन का मोड निकाल लेंगे। एन का मोड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जो आई का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर होता है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 और 6 का 36। तो इसे जोड़ करेंगे, 6 5 11 9 20, 3 2 5 2 7, तो अंडर रूट 70 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। आर की जगह क्या रखूँगा मैं, एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एन वेक्टर जो होगा, एन कैप की वैल्यू होगी एन अपॉन एन वेक्टर का मोड। तो 3i प्लस 5j और आपका माइनस के 6k अपोन में जो इसके कैप की वैल्यू थी, मोड की वैल्यू ये, और इक्वल्स टू d 70। बस यही है। x की गुणा i की गुणा i में करोगे 1 होता है, तो 3 की गुणा x में हो जाएगी 3x, और इसके नीचे अलग आ जाएगा रूट 70 क्योंकि प्लस का साइन है। y की गुणा 5 में होगी तो 5y अपॉन रूट 70, और आपकी 2k की गुणा जब आप 6k में करेंगे, z की गुणा k में करेंगे तो 6z,
लेकिन साइन का होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपॉन में √70 और इक्वल्स टू में 7 ऐसा का। तो मेरे पास इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं, n कैप निकालते हैं कैसे, n अपॉन n का मोड। फॉर्मूला जब होता है सदिश का समीकरण, जो मूल बिंदु से डिस्टेंस दे रखी हो और अभिलंब दे रखी हो, r वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल्स टू डी, और एन कैप कैसे निकालते हैं, n अपॉन n का मोड। और r कैप r वेक्टर हमेशा फिक्स होता है xi प्लस के yj प्लस के z। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण मुझसे पूछ रहा है, तो इसके 3 पार्ट और एक जैसे हैं। मैं पहला पार्ट आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। वो क्या कह रहा है, आर वेक्टर इंटू आई प्लस के जे माइनस के इक्वल्स टू 2। क्लियर, आपको बताया था आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, एक्स आई, इसे याद रखना हमेशा, प्लस वाई जे प्लस के जेड। इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, आई प्लस के जे माइनस के और इक्वल्स टू में 2 ऐसा का ऐसे ही। तो बच्चों आपको पता आई की आई में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1, एक्स की यहाँ कोफिशिएंट कितना, 1, एक्स बन जा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 1 है, वाई की वाई और जेड की जेड, और बराबर 2 ऐसा का ऐसे ही। तो मेरे पास ये समीकरण आ गई, जो समतल का कार्तीय समीकरण है। आप सभी समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। इसी तरह से इसके बी और सी पार्ट आपको स्वयं करने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट हैं और इसके चारों पार्ट एक जैसे हैं। पहला पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं। निम्न स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद और निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिट की वैल्यू पूछ रहा है, 2x प्लस के 3y प्लस के 4z और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है, 0, 0, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे मूल बिंदु को। और अब इस समीकरण का क्या निकालेंगे, मोड। मोड में किन किन की वैल्यू रहते हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको नहीं लेना 12 को, कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 29। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु से होकर जानी समतल के लंबवत रेखा का समीकरण। आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस के x1 अपॉन ए, y माइनस के y1 अपॉन b और z माइनस के z1 अपॉन c। जब मूल बिंदु है तो x1 y1 z1 कितने हो जाएंगे, 0 0 0, x माइनस 0 y माइनस के 0 और z माइनस के 0 अपॉन इसके जो दिक् अनुपात है वो क्या है, जहाँ पर ABC दिक् अनुपात है 2, 3 और 4। जब ये बराबर है तो हमने इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया। मैंने क्या मान लिया, ये k के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने इनको पुट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, जब इसे k के बराबर रखूँगा 2 के, y की वैल्यू 3 के और z की वैल्यू 4 के मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। देखो जब इसे इसके बराबर रखेंगे k के तभी आएगी, जब इसे k के बराबर रखेंगे तब ये आएगी y की वैल्यू और z की वैल्यू आ जाएगी। बस ये x y z की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर देना है और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। करते हैं तो देखिए 2 गुना 2x है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में दिखा रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पर कितना रखूँगा मैं, 2k, y की जगह पर मैं कितना रखूँगा 3k और z की जगह पर इस इक्वेशन में मैं कितना रखूँगा 4k। रखता हूँ मैं डायरेक्टली, 2 इंटू 2x तो 4k प्लस 3 की गुना 3 में 9k और 4 की गुना 4 में 16k और माइनस के 12 और इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे को k की वैल्यू निकाली है तो 12 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 16 25 29, तो मेरे पास यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी
12/29। मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/29। तब इसके लंबपाद के निर्देशांक क्या होंगे वो बताते हैं अगले पेज पर। वे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 12/29, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे जो इक्वेशन फर्स्ट में इसके कोफिशिएंट है 2 गुना एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? के की वैल्यू 12/29, 3 गुना 12/29 और आपका 4 गुना 12/29। तो देखिए 12 दूनी 24/29, 12 तिया 36/29 और 12 चौका 48/29। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन के मूल बिंदु के से जो मूल बिंदु से खींचे गए लंबपाद के निर्देशांक ये हो जाएंगे। आप देखना ये नेक्स्ट पेज हो गया। आप पिछला पेज जब करेंगे, जब सवाल नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है यहाँ पर? निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तो मेरे सदिश समीकरण पूछ रहा, दूसरा मुझसे कार्तीय समीकरण पूछ रहा। सवाल में दे रखा है मुझे बिंदु 1, 0, -2। तो बिंदु कौन कौन से हो गए? 1, 0, -2 से होकर जाता है और आपका i कैप प्लस के j कैप माइनस के k पर क्या है? लंब है। समतल पर क्या है? लंब है। तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। समतल पर अभिलंब n वेक्टर का स्थिति सदिश क्या होता है? आप इसे मान लीजिए n वेक्टर क्या हो जाएगा? i प्लस के j माइनस के k, और इसे जो शुरू में पॉइंट दे रखे हैं आप उसे a वेक्टर से डिनोट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? i प्लस के 0j, 1i प्लस के 0j और माइनस के 2k। इसको a वेक्टर मान लेंगे जो पॉइंट होते हैं, और बाद में जो दे रहा है समतल पर अभिलंब पूछ रहा है उसे हम क्या मान लेंगे? n कैप। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है r वेक्टर माइनस के a वेक्टर इंटू n वेक्टर इक्वल्स टू 0। कब होता है ये फॉर्मूला? समतल का सदिश समीकरण जो बिंदु से होकर जाता है, किन्हीं भी बिंदु से। आप मूल बिंदु कहते हैं 0, 0, 0 रख सकते हैं। मूल बिंदु से या किन्हीं भी बिंदु से होकर जाता है और किसी समतल पर अभिलंब हो, तब समतल का सदिश समीकरण का फॉर्मूला ही होता है। आपको पता है आर वेक्टर की वैल्यू कितनी बार बताया? अभी फिक्स है xi प्लस के yj तो प्लस के z माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, जो पॉइंट है उन्हीं को ए वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? i 1i प्लस के 0j माइनस के 2k। इसमें हम प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसकी करेंगे? n कैप की, n वेक्टर की। तो मेरे पास n वेक्टर की क्या वैल्यू है? अभी देखो मैं इसे बड़ी कर लेता हूँ। n वेक्टर की मेरे पास वैल्यू है 1i प्लस के j और माइनस के k। इस वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे भाई। x यहाँ भी है, i यहाँ भी है, i कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा? x माइनस के 1 इंटू आई। यहाँ पर i j यहाँ भी है तो कितना बचेगा? y माइनस के 0 इंटू j, और यहाँ पर कितना बचेगा? k यहाँ पर भी, z यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस आप सभी को पता है कितना हो जाएगा? प्लस इंटू के। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसमें? ये ऐसा का एज इट इज ऐसा कैसे का 1i प्लस के j और माइनस के k। तो i की i वाले में करेंगे x माइनस 1 की, एक में होगी तो x माइनस के 1, y में से 0 गया y की गुना यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 में करेंगे तो y, और z प्लस 2 की गुना माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 1, माइनस के z और माइनस के 2, और इक्वल्स 2 में आपका 0 है, यहाँ बराबर 0 है। ठीक है, लिख लेना, ये बराबर 0 चल रहा। तो बस ये सिंप्लीफाई करना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस के y माइनस के z माइनस के 3 इधर माइनस का, तो आप सभी को पता इधर जाके काहे का हो जाएगा? प्लस का। तो मेरे पास हो जाएगी x प्लस के y और माइनस के z बराबर 3। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट छोटा सा है, उसे आप खुद करेंगे, क्योंकि आप उसमें जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आ जाएगी, और 0 आ जाएगी तो ये सररेखीय हैं, एक ही सीध में होंगे। तो उस कंडीशन में
तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या अनंत होती है जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट मैं कराता हूँ, जो इससे अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, कैलकुलेशन है केवल, लेकिन इससे के मुकाबले थोड़ा सा लेंथी है। 1 1 0, 1 2 1 और माइनस के 2 2 और माइनस के 1, ये 3 पॉइंट है। सवाल को समझना, इस तरह का सवाल आता जरूर है बोर्ड में। उन समतलों का समीकरण याद कीजिए जो निम्न 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। पहले बिंदु, दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु। तो आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ना, सीक्वेंस में लिखेंगे x1, जैसे आप 11th क्लास में निकालते थे, सारणियों को सोल्व करते थे, इस तरह से करेंगे। y1 y2 y3 z1 z2 z3, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये x1 y1 z1 तो 1 1 x1 y1 z1, 0 x2 y2 x3, सॉरी y2 y1 y2 y3, 1 x1 y1 z1 ये हो गए, ये होगा सॉरी x2 y2 z2, 1 2 1, x3 y3 z3, माइनस के 2 2 माइनस के 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो आप इन्हें और इसे दुबकाएंगे और इन्हें सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 2 की गुना माइनस के 1 में होगी, बीच में माइनस का साइन आता है, 2 की गुना 1 में। इसके साथ चिन्ह चेंज कर लिखते हैं, मल्टीप्लाई, जब इसे सोल्व करेंगे 1 1 जा माइनस के 1 और बीच में माइनस 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 प्लस के 2, और 0 की मल्टीप्लाई तो आप किसी में भी करो 0 आएगा। तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 4, 2 में से 1 गया 1 1 1 जा माइनस के 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस के 5। माइनस के 5 0 के बराबर नहीं है, तब समीकरण निकाल सकते हैं, हम समीकरण निकाल सकते हैं। अब समीकरण कैसे निकालते हैं, x माइनस के x1, y माइनस के y1 और z माइनस के z1, x माइनस के x2, y माइनस के y, तो यहाँ पर x माइनस के x1, y माइनस के y1, z माइनस के z1 होता है, और यहाँ पर होता है x2 माइनस x1, यहाँ पर होता है x2 माइनस के x1, यहाँ पर y2 माइनस के y1, यहाँ पर z2 माइनस के z1, और इसी तरह से ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, x3 माइनस के x2, y3 माइनस के y2 और z3 माइनस के z2 इक्वल्स टू 0 के बराबर चलता है। ये फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, बुक में ही है ये फॉर्मूला, मिस्टेक हो गया था। तो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है, यदि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये क्या होता है, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, x माइनस के x1, y माइनस के y1, z माइनस के z1, x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1, x3 माइनस के x2, y3 माइनस के y2, z3 माइनस के z2, ये फॉर्मूला ही है, ये याद रखना आपको। बस अब इनमें मेरे को वैल्यू पुट कर देनी है, x माइनस के 1, y माइनस के 1 और z माइनस 0, 0 को लिखो तो 0 हो जाएगा। अब x2 की मेरे पास जो वैल्यू थी उसमें से x1 घटाना है, तो मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी थी, सवाल में पीछे लिख रही हैं, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये आपका x3 y3 z3। तो मेरे पास मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x2 माइनस x1, 1 में से 1 हो गया 0, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और z2 माइनस z3, 2 में से 0 गया 2, तो मेरे पास कितना देंगे 0 1, z3 को देख लेते हैं, 2 1 में से 0 गया 0 1। अब नेक्स्ट में देखते हैं x3 माइनस के x3 आपका कितना माइनस के 2 और माइनस के 1, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों साइन एक जैसे, माइनस के 3, y3 माइनस के y2, 2 में से 2 गया आपका 0 और z3 माइनस के 1 से प्लस का 1 गया माइनस के 2, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे माइनस के 3 0 माइनस के 2 इक्वल्स टू 0।
क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पहले करा था, तो x माइनस के वन एज इट इज ऐसा का ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी। कैसे? जैसे करते हैं, पहले इसे छुपाएंगे, पहली रो और पहली कॉलम को छुपाएंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा माइनस के 2 और 0। दूसरे नंबर का जो होता है उसे चिन्ह चेंज करते हैं, y माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस के 3 की आपके साथ होगी, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस के 3 की 1 में, तो बीच में यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस के 3। और तीसरे नंबर वाला z ऐसा का ऐसे 0 1 जा 0, बीच में माइनस का 3, 3 1 जा माइनस के 3 और बराबर 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। x माइनस के 1 की गुना माइनस के 2 में होगी, तो कितना होगा? माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 2। 3 की गुना इसमें होगी तो माइनस के 3y माइनस माइनस प्लस के 3, और 3 की गुना z में होगी तो 3z इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस के 3z 3 2 5 इक्वल्स टू 0। मुझे क्या है कि x वाला प्लस बनाना, तो ये इधर माइनस के इधर जाके प्लस के, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस के 3z इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास समीकरण हो जाएगा जो 3 बिंदु से होकर जाता है, उस समतल का समीकरण जो 3 बिंदु से होकर जाता है। ये आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इसका पहला पार्ट आसान आपको करना है, और एग्जाम्पल जो भी है इसके जैसा वो आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। सभी का रिवीजन करना अच्छे से विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू क्लास।